नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्द्रकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिणमोऽस्तु केवलीभणितम्। 19वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 236। कम्मेनो कम्मं हिय अहमिर्यः कं च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवति ताव। कर्म में नो कर्म में यह मेरे हैं और मैं इनका हूँ। साथ ही साथ ये उनमें एकत्वादी की बुद्धि होना, यह मैं हूँ, इस प्रकार की बुद्धि जब तक रहती है तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। इस प्रकार की चर्चा मूल गाथा में ली। अमृतचंद्र आचार्य कृत जो टीका है उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। जयचंद जी छाबड़ा कृत जो भावार्थ है उसकी चर्चा भी अपन देख चुके हैं। कल गुरुदेव श्री का जो उद्धरण यहाँ पे दिया गया है उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 240 में ऊपर का पैराग्राफ कल अपन ने से पढ़ा था, दोबारा पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपना ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना, यह तो अपने ज्ञान की परिणति का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो दो चीजें, स्वपर प्रकाशक स्वभाव, तो स्व के अंतर्गत तो आत्मा और पर के अंतर्गत यहाँ पे राग को लिया कि राग भी कैसा है, पर ही है, उसको भी पर के खाते में डाला है। राग है इस कारण राग का ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। क्या राग है इस कारण राग का ज्ञान हुआ हो ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों हुआ है? यहाँ पे जीव के स्वभाव की ओर ध्यान आकर्षित करा है कि जीव का स्वभाव ही जानने का है। तो जीव अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव से निरंतर जानने का कार्य करता ही है। ठीक है, तो राग है इस कारण राग का ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, परंतु उस काल में अपने ज्ञान की पर्याय स्वयं राग के ज्ञाकार रूप से परिणमित तो होती हुई स्वयं ज्ञानाकार रूप हुई है। क्या ये ज्ञान की स्वयं की योग्यता है कि वह ज्ञाकार रूप परिणमित होती है। तो ये ज्ञान की स्वयं की योग्यता है। ये चर्चा इसलिए यहाँ पे ली जा रही है क्योंकि जो टीका का अंतिम अंश अपन ने देखा था जिसमें दर्पण वाला उदाहरण दिया था, अग्नि झलकती दर्पण में, तो ये कर्म नौकर्म आत्मा में झलकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनका आत्मा में प्रवेश हो गया हो कि ये सारी चीजें कहाँ है कि आत्मा में है। तो आत्मा में होने पर भी वे आत्मा का कुछ अहित करने वाले नहीं है। ये तो आत्मा का ज्ञात्रिता ही है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही है जिसके कारण ये सारी चीजें आत्मा में झलकती हैं।
तो झलकने मात्र से, ज्ञान का विषय बनने मात्र से कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या ये है कि ज्ञात्रिता की ओर हमारा लक्ष्य नहीं जाता है और इनमें हम कर्म नौकर्म में एकत्व ममत्व कर लेते हैं, क्योंकि जानने में यार ज्ञान का ही विषय बन रहे हैं। जिनको हम अपना कह रहे हैं, इस शरीर को अपन, इसमें अहम बुद्धि की, तो क्या शरीर रूप में हो गया हूँ? इस शरीर हमारे ज्ञान का ही तो विषय बन रहा है। अब जो हमारे ज्ञान का विषय बना, या तो ये हो सकता था कि उससे हम भेद विज्ञान करें, शरीर हमारे ज्ञान का विषय बना, तो एक तो रास्ता ये था कि शरीर से भेद विज्ञान करके अपने आत्म स्वरूप में हम एकत्व ममत्व करें। तो वो रास्ता तो हमने नहीं अपनाया। क्या किया हमने? ये शरीर हमारे ज्ञान का विषय बना और जो हमारे शरीर ज्ञान का विषय बना उसमें हमने एकत्व ममत्व कर लिया। तो ये अज्ञानता, ये अप्रतिबुद्धता का रास्ता। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राग है इसलिए वह ज्ञान का विषय बना, ऐसा नहीं। ज्ञान की स्वयं की योग्यता है कि वह राग को जाने, माने जो भी पदार्थ उसके सामने आएंगे वो सबको जानने वाला होता है। वह स्वयं से हुई है, स्वयं में हुई है, पर गे से नहीं हुई है। अरूपी आत्मा को तो स्वयं को और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है। यह ज्ञात्रिता स्वयं की है, स्वयं से सहज है, राग से नहीं और राग की भी नहीं है। ये जो ज्ञात्रिता है, जानन जानन स्वभाव है, ये राग का भी नहीं है, ये स्वयं की योग्यता, ये स्वभाव है। राग है इसलिए राग का जानना होता है, ऐसा नहीं है। वस्तु का सहज स्वरूप ही ऐसा है। स्वपर का प्रतिभास होना यह स्वयं की सहज सामर्थ्य है। पर पदार्थ है इस कारण उनका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। आत्मा की तो स्वपर को जानने वाली ज्ञात्रिता है, उसमें कर्म व नौकर्म पुद्गल के हैं, ऐसा ज्ञात होता है। कर्म नौकर्म ज्ञान का विषय बन रहे हैं और जब भेद विज्ञान होता है तो फिर वह कर्म नौकर्म ज्ञान का विषय तो बनते हैं, लेकिन किस रूप में बनते हैं कि ये कर्म नौकर्म पुद्गल के हैं, इस प्रकार का वो ज्ञान का विषय बनता। वर्तमान में शरीर कैसे ज्ञान का विषय बन रहा है? मिथ्या दृष्टि भी शरीर को जानता है और सम्यक दृष्टि भी शरीर को जानता है, लेकिन दोनों के शरीर को जानने में अंतर क्या है, फर्क क्या है? अज्ञानी जीव शरीर को अपने रूप जानता है, यही मैं हूँ, ये अथवा ये मेरा है, इस प्रकार का जानता है। और ज्ञानी जीव शरीर को जानते हुए भी ये जानता है कि शरीर पुद्गल का है, ये शरीर रूप में नहीं है। तो ये दोनों की ज्ञात्रिता में, दोनों के जानने में फर्क है। लेकिन समानता क्या है? जानना। ये जो ज्ञात्रिता है, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो, उसकी जो ज्ञात्रिता है तो बराबर ही है। जैसे अग्नि दर्पण में झलक रही है, तो अब एक सम्यक दृष्टि दर्पण है और एक मिथ्या दृष्टि दर्पण है, तो अग्नि किस में अच्छे से झलकेगी? अग्नि तो दोनों में ही झलक रही है, दर्पण का काम ही झलकाना है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। अंतर बाद में आया कि झलकन में, उस झलकन में हम एकत्व ममत्व कर रहे हैं या उससे भेद विज्ञान कर रहे हैं। भेद विज्ञान होगा तो वो ज्ञानी, और भेद विज्ञान नहीं है तो वो अप्रतिबुद्ध है, तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। देखिए भाई, रागादि पर है और जो पर्याय में रागादि का ज्ञान है वह मेरा है। क्या? रागादि पर है और रागादि का होने वाला जो ज्ञान है वो तो ज्ञान की पर्याय मेरा स्वभाव है। ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव तब होता है जबकि रागादि का लक्ष्य छोड़कर अपने लक्ष्य में आवे, तब ही इसकी परिणति में भेद ज्ञान होता है। कब भेद ज्ञान होगा? कि जब रागादि के प्रति जो लक्ष्य है, जो आसक्ति है वो छूटे और अपनी तरफ लक्ष्य हो, तब जाकर के ये भेद विज्ञान संभव है। शरीर, मन, वाणी इत्यादि 9 कर्म और रागादि भाव कर्म,
ये सब पर पुद्गल के ही हैं, पुद्गल ही हैं। शरीर मन वाणी आदि ये सब तो पुद्गल के हैं ही, लेकिन राग को भी किसका कहा जा रहा है? पुद्गल का ही कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है, विभाव परिणति है, तो ये आत्मा की तो नहीं है, आत्मा में सदा काल नहीं रहते हैं, तो ये आत्मा के नहीं है, तो किसके हैं? ये बचा कौन? ये पुद्गल बचा, तो पुद्गल के ही है। और इन ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान वह मेरा है, ज्ञायक का है। ऐसी भिन्नता जानकर एक ज्ञायक सत्ता में ही जो लक्ष्य करे उसे भेद ज्ञान होता है। यहाँ पे जितना भी आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है वो सब ज्ञान की तरफ से बताया जा रहा है। आत्मा कैसा है? जानने वाला है, जानने वाला। तो क्या आत्मा में और कोई गुण नहीं है? अनंत गुण है, लेकिन उन अनंत गुणों में भी जीव की पहचान किसके माध्यम से होती है? क्योंकि जीव को और अजीव को भिन्न बताने वाला अथवा करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो कौन सा है? ज्ञान गुण। दूसरा कारण ये भी है कि मैं कैसे पहचानूं कि मैं जीव हूं? तो जीव की पहचान करने के लिए जो सबसे उपयोगी गुण है वो कौन सा है? ज्ञान। ये आत्मा का गुण भी है और ये आत्मा का चिन्ह भी है, लक्षण भी है। वो ज्ञान से जीव की पहचान की जा सकती है। यद्यपि आत्मा में बाकी अनंत गुण भी हैं, लेकिन ऐसा कौन सा प्रकट गुण है जिसके माध्यम से पहचाना जा सके कि ये जीव है और ये जीव नहीं है? कि वो ज्ञान गुण है। इसलिए पिछले कलश में भी अनंत चैतन्य चिन्ह लिखा था। तो है तो आत्मा में अनंत गुण, लेकिन चैतन्य को ही चिन्ह क्यों बनाया? क्योंकि उसके माध्यम से पहचाना जा सकता है। बाकी भी अनंत गुण है, लेकिन उनसे पहचान करना आसान नहीं। हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बन पाते बाकी के गुण, लेकिन ये ज्ञान गुण प्रत्येक जीव के ज्ञान का विषय बनता ही है। तो ये जीव की पहचान, और इस ज्ञान के माध्यम से ही पूरे हमारे मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाती है। ठीक। तो इन ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान वह मेरा है, ज्ञायक भाव है, ज्ञायक का है। ऐसी भिन्नता जानकर एक ज्ञायक सत्ता में ही जो लक्ष्य करे उसे भेद ज्ञान होता है। इस प्रकार बात अत्यंत स्पष्ट है और आगे भी इसी विषय का मंथन चलने वाला है, अतः यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं। अभी कलश के आदि के माध्यम से भी वही विषय आने वाला है, तो उसकी चर्चा अपन यहाँ से देखते हैं। 241 नंबर का प्रश्न 21वें नंबर का कलश है। कलश का पाठ यहाँ से अपन करते हैं। कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूला, सचलित मनुभूतिम ये सतिवान्यतो वा। प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै, मुकुरवद विकारा संततम स्युस्त एव। देखिए, कथमपि ही लभन्ते। कथमपि माने किसी भी प्रकार से क्या प्राप्त करना है? भेद विज्ञान। कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम अचलित अनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा। कि किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान की जो मूलक है, माने भेद ज्ञान का जो कारण है, क्या? अचलित अनुभूति, माने दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य सिद्धि, ये प्रकरण पूरा अपना चल रहा था।
तो दर्शन ज्ञान चारित्र में ही साध्य सिद्धि होती है। तो दर्शन ज्ञान और चारित्र, माने दर्शन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में हमारा निकला कि वो अनुभूति से ही वास्तव में साध्य सिद्धि होने वाली है, और वो अनुभूति ही भेद विज्ञान का मूल कारण है। क्यों? क्योंकि यदि अनुभूति नहीं है तो वो भेद विज्ञान मात्र कोरा ज्ञान ही है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे सातों तत्वों की परिभाषा याद है। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, हे गे उपाधि कौन है, मैं जीव हूँ शरीर अजीव है, माने ये सारी जानकारी उसे है। तो पूरा जो तत्व ज्ञान है, जो भेद ज्ञान की भाषा होती है, वो पूरी उसे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से समझ आती है। लेकिन फिर भी क्या ये कंपलसरी है कि उसे भेद विज्ञान हो चुका है? भेद विज्ञान कब कहा जाएगा? अनुभूति हो। जो कह रहा है वो वैसा अनुभव करता है या नहीं करता? मैं जीव हूँ ऐसा कहना अलग बात है, और वैसा अनुभव करना वो अलग बात है। यदि अनुभव नहीं है तो वास्तव में भेद विज्ञान भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे भेद विज्ञान का मूलक किसे कहा? कि वो अनुभूति है, और उसको प्राप्त करने का उपाय कह रहे कि कथम अपि, कि किसी भी प्रकार से कि वो अनुभूति को प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि वो अनुभूति ही भेद विज्ञान की मूलक है। तो क्यों आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? अनुभूति ना हो, भेद विज्ञान ना हो तो क्या बिगड़ जाएगा? कि अरे भाई, यदि ये भेद विज्ञान नहीं हुआ तो ये संसार कभी भी संसार का कभी भी अंत आने वाला नहीं है। क्योंकि आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं, जो हो रहे हैं, जो होंगे, वो सब भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं। जितने भी आज तक ज्ञानी हुए हैं उन सब ने एक यही पंथ अपनाया है, भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान ना हो और बाकी सारी चीजें हो, 11-9 कूप तक का ज्ञान हो जाए, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो जाए, लेकिन भेद विज्ञान नहीं हुआ। कि भेद विज्ञान नहीं हुआ तो ये सारी चीजें कैसी गई? तो निरर्थक ही जाने वाली। इसलिए यहाँ पे भेद विज्ञान पे इतना बल दिया जा रहा है। देखिए, तो कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम अचलित अनुभूतिम, ये स्वतो वा अन्यतो वा। या तो स्वतः हो, माने ये जो अनुभूति है ये या तो स्वतः हो, अपने आप हो, निसर्गज हो, अथवा वा अन्य तो वा, कि या तो अन्य से हो। अन्य से हो माने, अब यहाँ पे अन्य से हो का मतलब ऐसा नहीं है कि पराश्रित होकर के ये अनुभूति हो सकती है। या तो स्वयं से हो जाए या कोई दूसरा करा दे। यहाँ अन्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा अनुभूति करा देगा। अन्य का अर्थ है दूसरे से उपदेश प्राप्त करके। जो बात अपने निसर्गज अधिगमज में देखी थी उसी को यहाँ पे समझना। अधिगम का अर्थ इतनी होता है कि कोई दूसरा हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगा। अधिगमज का अर्थ सिर्फ इतना है कि हमने उपदेश पूर्वक वर्तमान पर्याय में उपदेश को प्राप्त किया और उपदेश के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति। पुरुषार्थ तो उसमें भी जीव का ही है, चाहे निसर्गत सम्यक दर्शन हो चाहे अधिगमत सम्यक दर्शन हो, पुरुषार्थ तो जीव का ही होगा। निसर्गत सम्यक दर्शन भी कोई दूसरा नहीं करा सकता है और अधिगमत सम्यक दर्शन भी कोई दूसरा क्यों? क्योंकि यदि अधिगमत सम्यक दर्शन कोई दूसरा करा सकता होता तो फिर समव शरण में तो जितने जीव बैठे हुए हैं सबको सम्यक दृष्टि होना चाहिए। क्योंकि अधिगमत सम्यक दर्शन की शर्त क्या है कि उपदेश प्राप्त होना चाहिए। तो उपदेश तो मिल ही रहा है, सभी जीव को एक जैसा ही उपदेश मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जिसको सम्यक दर्शन हो रहा है उसको अलग उपदेश दिया जा रहा हो और जो मिथ्या दृष्टि रह गए हैं उनको कोई दूसरा उपदेश मिल रहा होगा। ऐसा तो नहीं, उपदेश सबको एक समान है, एक ही तीर्थंकर भगवान है, लेकिन किसी को सम्यक तो होता है, किसी को नहीं होता है। इसका मतलब पुरुषार्थ तो स्वयं जीव का ही है। जब बाहर में कोई प्रत्यक्ष निमित्त दिखाई नहीं देता है तो उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कह दिया जाता है, और जब बाहर में प्रत्यक्ष में किसी का उपदेश रूप निमित्त दिखाई देता है तो उसे अधिगम सम्यक दर्शन
कार्य। अब वही बात यहाँ पे भी घटित करना कि अनुभूति या तो स्वयं से हो या किसी अन्य से हो। तो स्वयं से अनुभूति होगी तो उसमें भी कभी ना कभी उपदेश तो प्राप्त हुआ ही है, वो पूर्व के संस्कार रहेंगे ही रहेंगे, वो अधिगम तो हुआ ही है। बिना अधिगम के तो सम्यक प्राप्त होगा नहीं, अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। या अन्य से हो, अन्य से हो माने अन्य के उपदेश पूर्वक वो अनुभूति प्राप्त हो। जैसे वर्तमान में शास्त्र उपलब्ध है, ये अधिगम हमारे पास उपलब्ध है, तो ये पढ़ कर के, सुन कर के, समझ कर के वो अनुभूति तक जीव पहुँचे तो उसे कहा जाएगा अन्यतः, कि अन्य के माध्यम से जीव अनुभूति तक पहुँचा है। लेकिन उस अनुभूति में पुरुषार्थ स्वयं का ही है, जीव का ही है। ठीक है, देखिए, जो पुरुष अपने आप ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान है मूल जिसका, ऐसे अपने आत्मा की अविचल अनुभूति प्राप्त करते हैं, वे पुरुष ही दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो गेहूं के आकार प्रतिभाषित होते हैं उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। किससे विकार को प्राप्त नहीं होते हैं? क्या लिखा कि पर पदार्थ तो ज्ञान का विषय बनते ही हैं, लेकिन पर पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हुए कौन उसमें विकार रूप परिणमित होता है और कौन विकार रूप परिणमित नहीं होता है। यानी बहुत सरल भाषा में कहे तो जो भेद विज्ञान करता है वो विकार को प्राप्त नहीं होता, और जो भेद विज्ञान नहीं करता है कि वो विकार को प्राप्त हो जाता है। देखिए, वे पुरुष ही दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो गेहूं के आकार प्रतिभाषित होते हैं उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। कौन से पुरुष? ऊपर की पंक्ति कि जो भेद विज्ञान को प्राप्त हैं। तो भेद विज्ञान है मूल जिसमें ऐसी जो अनुभूति है कि उस अनुभूति को जिसने प्राप्त कर लिया है कि उनको अब पर पदार्थ नौकर्म ज्ञान का विषय बनने पर भी वे उसमें रागादि रूप विकार रूप परिणमित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया है। जब तक भेद विज्ञान नहीं था तब तक विकार उत्पन्न हो रहे थे, और जैसे ही भेद विज्ञान हुआ तो क्या हुआ कि जैसे दर्पण में अग्नि झलक रही थी तो वो मात्र अग्नि की झलकन ही थी, वो अग्नि दर्पण का कुछ बिगाड़ रही है क्या? उछड़ता आ रही है क्या? कुछ भी नहीं है, मात्र झलकन है। हाँ, अब लेकिन उस झलकन में यदि अपनत्व कर लिया जाए और ये मानसिक टेंशन ही तो होगी कि अरे अग्नि दर्पण में आ गई है, कहीं दर्पण जल ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो ये सारी चिंताएं तो कपोल कल्पित ही थी ना, मानसिकता में ही थी। वास्तव में धरातल पे यदि देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, मात्र वो झलकन ही तो थी। उसी तरह आत्मा में भी कर्म नौकर्म झलकते हैं, तो झलकने मात्र से आत्मा का क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्या आत्मा कर्म रूप परिणमित हो गया, नौकर्म रूप हो गया, शरीर रूप परिणमित हो गया है? ये कुछ भी होता नहीं है। ये शरीर कभी आत्मा रूप नहीं होता है, आत्मा कभी शरीर रूप नहीं होता है, लेकिन ये हमारी कल्पना ही तो है, ये कपोल कल्पना ही तो है कि मैं शरीर हूँ। कि ये पर पदार्थ मेरे हैं, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, तो ये सब हमारी कल्पनाओं में ही तो था। वास्तविक धरातल पे आकर के देखेंगे तो शरीर ही रहा, जीव ही रहा। जीव कभी शरीर रूप नहीं हुआ, शरीर कभी जीव रूप नहीं हुआ। तो फिर विकार का कारण क्या था? इस संसार का कारण क्या था? शरीर का होना ये संसार का कारण नहीं था, शरीर में एकत्व ममत्व ये संसार का कारण था।
क्योंकि शरीर तो अनंत भगवान के भी है, लेकिन अब उनको संसार बचा है, नहीं बचा है। इसका मतलब संसार का जो मूल कारण था वह पर पदार्थों में एकत्व ममत्व था। अब यदि भेद विज्ञान होगा तो शरीर में एकत्व ममत्व नहीं होगा, और शरीर में एकत्व ममत्व नहीं होगा तो वो विकारों से रहित तो हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और कोई यहाँ पे प्रश्न कर सकता है कि यदि भेद विज्ञान होने पर ही जीव विकारों से रहित हो जाता है तो फिर चौथे गुण स्थान में ही मोक्ष क्यों नहीं हो जाता है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? यहाँ पे तो यही लिखा जा रहा है कि भेद विज्ञान हुआ तो जिन जीवों को भेद विज्ञान होता है वे विकार रूप परिणमित तो नहीं होते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो फिर तो चौथे गुण स्थान में ही मोक्ष हो जाना चाहिए। यहाँ जो विकार कहा जा रहा है वह मुख्यतः मिथ्यात्व की चर्चा। यहाँ जिसे विकार कहा जा रहा है पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि, इसे विकार कहा जा रहा है। भेद विज्ञान होने पर ऐसा विकार संभव नहीं है। चारित्रगत जो कमजोरी के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वो तो क्रम क्रम से ही छूटेंगे, लेकिन ये जो मोह रूप विकार है जो संसार का मूल कारण है वह भेद विज्ञान होने पर टिकता नहीं है। तो दर्शन मोह संबंधी जितना विकार है उसको यहाँ पे मुख्य रूप से विकार कहा जा रहा है। और परंपरा से देखे तो वो राग द्वेष भी गर्भित हो जाएगा, क्योंकि जिसने भेद विज्ञान प्रकट कर लिया है तो ये तो अब निश्चित हो गया है कि परंपरा से वह राग द्वेष का भाव करके मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। तो परंपरा से देखे तो पूरा राग द्वेष की जो परंपरा है वो भी उसमें गर्भित हो जाएगी। और तत्काल में यदि देखा जाए तो जो दर्शन मोह संबंधी विकार है, मोह है, मिथ्यात्व है, भेद विज्ञान होते ही वह मोह विकार नष्ट हो जाता है। और संसार का मूल कारण भी वास्तव में तो ये मिथ्यात्व ही था। मिथ्यात्व जब चला जाता है तो फिर एक गारंटी हो ही गई है कि अब संसार का किनारा नजदीक आ गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो लिखा है कि वेद विज्ञान होने पर जीव विकार रूप परिणमित तो नहीं होता है, लेकिन राग द्वेष करता हुआ तो दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि जीव को भी राग द्वेष है, पांचवें गुण स्थान में भी राग द्वेष है, छठे गुण स्थान में शुभ राग है, तो ये राग तो है ही ना। तो ये चारित्र संबंधी जो कमजोरी है वो वाला राग है। मिथ्यात्व सहित जो राग होता है वो वहां पे नहीं रहता, या अनंतानुबंधी संबंधी जो राग द्वेष है वो वहां पे नहीं टिकते हैं, तो उसको यहाँ पे विकार कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए। जो पुरुष अपने आप ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान है मूल जिसका ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति प्राप्त करते हैं, माने भेद विज्ञान है मूल में जिसके ऐसी आत्मा की अनुभूति जिसने प्राप्त कर ली है, कि अब क्या होता है कि वे पुरुष ही दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। क्या? दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। आत्मा में निरंतर स्वपर प्रकाशित पना है, तो सारी चीजें जानने में आ रही हैं, लेकिन उनको जानता हुआ भी जीव विकार रूप परिणमित नहीं होता है। ज्ञान में जो जीवों के आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। उक्त कलश में मूलतः जो टीका की बात को ही कहा, मूलतः तो टीका की बात को ही कहा है, फिर भी इसमें दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो यह है कि अनुभूति को भेद ज्ञान मूलक कहा है, और दूसरी यह है कि आत्मा के ज्ञान दर्पण में अनंत पदार्थ झलके पर उससे ज्ञानी आत्म विकार को प्राप्त नहीं होते। दो चीजों पे बल दिया गया है, एक भेद विज्ञान पे कि वो अनुभूति का भी कारण कौन है कि वो भेद विज्ञान है, और दूसरा
ज्ञानियों को भी अनंत पदार्थ जानने में आए, लेकिन वे पदार्थ उनके विकार का कारण नहीं बनते हैं। इन दो बातों पर विशेष बल दिया गया। एक तो भेद विज्ञान पे विशेष बल दिया कि हमारी साध्य की सिद्धि भेद विज्ञान से ही है, अनुभूति तक भी भेद विज्ञान के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और कोई जगत में कारण नहीं है। सब पूजा पाठ करेंगे तो अभी चर्चा आएगी, बनारसी दास जी जो भावार्थ लगेंगे उसमें वो चर्चा भी लेंगे। माने बाही जितने क्रियाकांड है और उसमें मात्र पूजन पाठ ही नहीं, स्वाध्याय को भी लिया, पढ़ना लिखना सुनना समझना ये सब भी उसमें लिया। माने A to Z जितनी बाही क्रियाएं हैं उन सबको इसमें ले लिया कि वे हमारी साध्य सिद्धि के कारण है या नहीं है। जैसे विद्यार्थी है और कल उसकी परीक्षा है, तो उससे पूछा कि सब तैयारी हो गई है कि नहीं हुई है, तो उसने बोला हाँ सारी तैयारी हो गई है, बस्ता अच्छे से जमा लिया है, पूरे पेन पेंसिल वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो जमा ली है, यूनिफॉर्म जमा ली है, प्रेस करके एकदम बढ़िया रख ली है, पूरी तैयारी करके रख ली है। अच्छा कल कौन से विषय की परीक्षा है वो तो पता नहीं है, बाकी पूरी तैयारी हो गई है, A to Z पूरी तैयारी है परीक्षा की, अलार्म भी लगा करके रख लिया, सुबह बहुत जल्दी उठ जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन परीक्षा किसकी है बस वो ही नहीं पता है। अरे बस वो नहीं पता है कि यही सब कुछ था, कि वो विषय की तैयारी वो तैयारी थी, बाकी सारी चीजें तो तैयारी तब नाम पाती हैं जब विषय की तैयारी हो। यदि विषय की तैयारी है तो फिर बाकी चीजों को भी हम कहेंगे कि हाँ ये तैयारी है, लेकिन विषय को तो पता नहीं है और बाकी सारी चीजें अब क्या है, अब इसे फालतू काम कहा जाएगा। ये क्या फालतू काम में लगे हो, पूरा दिन भर लगा दिया है, इधर उधर के काम में उलझे हुए थे, एक भी काम का काम नहीं किया है। अब ये सब भीड़ हो गई, ये सब किसी भी काम की चीज नहीं बची। क्यों? क्योंकि विषय की तैयारी नहीं। ऐसे ही यदि भेद विज्ञान नहीं है तो बाकी सारी चीजें वो निरर्थक ही जाने वाली हैं। जीव ने अनादिकाल से आज तक 11 अंग 9 पूप तक का ज्ञान भी कर लिया, मुनि दीक्षा भी धारण कर लिया, 28 मूल गुणों का भी पालन कर लिया, लेकिन एक कार्य नहीं किया। कौन सा? भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं की है। और भेद विज्ञान नहीं करने के कारण ये बाकी की जो सारी तैयारी थी वो भी कैसी चली गई, निरर्थक ही चली गई। अब जैसे उस विद्यार्थी की विषय की तैयारी तो नहीं की और दिन भर लगा रहा तैयारी करने में, तो उसको हम कैसे तैयारी कहें? ये तैयारी थी क्या परीक्षा की? वास्तविक तैयारी तो विषय का अध्ययन था। यदि वो होता और कदाचित यूनिफॉर्म थोड़ी नहीं भी धो पाते तो भी चल जाता, बाकी चीजों में 2-4 कमियां रह भी जाती तो भी चल जाता, लेकिन विषय की तैयारी वो आवश्यक थी। ऐसे ही जिस जीव को भेद विज्ञान होता है, अब उसको भले ही समय सार की गाथाएं याद हो ना हो, नमोकार मंत्र भी याद हो या ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन भेद विज्ञान वो जरूरी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने भेद विज्ञान पे कितना अधिक बल दिया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब बाकी चीजों का निषेध किया जा रहा है? गणनानियोग का निषेध है, चरणानियोग का निषेध है, अन्य किसी भी चीज का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी सार्थकता कब होगी। भेद विज्ञान के बिना बाकी सारी चीजें होने पर भी वे मोक्ष मार्ग में साधन बनने वाली नहीं, क्योंकि वास्तविक जो मोक्ष का कारण है वो तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान होगा तो बाकी सारी चीजों को भी साधन कहा जाएगा, तो बाकी चीजों को भी मोक्ष मार्ग की तैयारी कहा जाएगा कि हाँ तुम कितने तैयार हो। तो जिसको भेद विज्ञान है तो उसकी बाह्य तैयारी देख कर के निर्णय किया जाएगा कि हाँ तुम तैयार हो।
लेकिन यदि भेद विज्ञान नहीं है और ऊपर ऊपर की तैयारी बोल करके हम ये बोले कि मैं तैयार हूं, तो ये तो वास्तव में तैयारी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो एक तो भेद विज्ञान पे बल दिया कि ये भेद विज्ञान ही अनुभूति का मूल कारण है और अनुभूति पूर्वक ही हमारी साध्य की सिद्धि होती है। तो इसलिए एक तो भेद विज्ञान प्रकट करना, दूसरा जिसने भेद विज्ञान प्रकट कर लिया है अब उनको अनंत पदार्थ भी उनका ज्ञान का विषय बने, लेकिन वे अनंत पदार्थ जीव को विकार कराने में समर्थ नहीं है। पूरा विश्व ज्ञान का विषय बन जाए, लेकिन पूरा विश्व मिलकर के भी एक जीव को विकार कराने में समर्थ नहीं है। केवल ज्ञान में तो मित्र मित्र ही दिखाई देते होंगे, माने पूर्व भव के जितने मित्र रहे होंगे, सगे संबंधी रहे होंगे, हितैषी रहे होंगे, वो ही दिखाई देते होंगे ना केवल ज्ञान में। कि अरे भाई शत्रु भी दिखाई देते हैं, और कितने शत्रु दिखाई दे रहे हैं अनंत भवों में जितने भवों में जितने हमने शत्रु बनाए हैं वो सारे शत्रु उसमें दिखाई दे रहे हैं। जितनी वेदनाएं हमने सही हैं, जितनी पीड़ाएं हमने देखी है, अपनी तो जो सही तो सही, दूसरे जीवों भी जो सह रहे हैं, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो सब भी केवल ज्ञान का विषय बन रहा है या नहीं बन रहा है। जिन पदार्थों को देख करके हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, वो सब भी वर्तमान में केवल ज्ञान का विषय बन रहा है या नहीं बन रहा है। और मात्र वर्तमान का ही नहीं, भविष्य में जो कुछ होने वाला है वो सब भी वर्तमान का ज्ञान का विषय बन रहा है या नहीं बन रहा है। छठे काल के अंत में प्रलय होगी, जीवों की मृत्यु होगी, आयु माने जो कुछ भी दृश्य बनेंगे वो सब उनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कल्पना कर ले तो ही हमें डर लगने लग जाए, अरे भाई कैसा समय होगा, क्या होगा, मनुष्य को खाने लगेंगे, शत्रु बन जाएंगे, कैसा समय आएगा। लेकिन केवल ज्ञान में तो सब विज्ञान का विषय बन रहा है ना। और एक काल नहीं, ऐसे अनंत काल चक्र जो बीत चुके हैं वो सब उनके ज्ञान का विषय बन रहे हैं। तो पूरा अनंत विश्व मिलकर के भी केवली भगवान को कितना राग और द्वेष कराने में समर्थ है, रंच मात्र भी विकार उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ तो मात्र केवली भगवान की बात नहीं है, यहाँ तो जिसने वेद विज्ञान प्रकट कर लिया है, सम्यक दृष्टि जीव भी कि अनंत विश्व मिलकर के भी उसको विकार कराने में समर्थ। छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया हो तो अब दोबारा मिथ्यात्व कौन करा सकता है। पूरा अनंत विश्व मिलकर के भी उसको विकार कराने में, मिथ्यात्व कराने में समर्थ नहीं है। ये भेद विज्ञान की ताकत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए, उक्त कलश में मूलतः तो टीका की ही बात को ही कहा है, फिर भी इसमें दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो यह है कि अनुभूति को भेद ज्ञान मूलक कहा है, और दूसरी यह है कि आत्मा के ज्ञान दर्पण में अनंत पदार्थ झलके, पर उससे ज्ञानी आत्म विकार को प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार अग्नि के प्रतिबिंबित होने से दर्पण गर्म नहीं होता, उसी प्रकार रागादि के गेय बनने से आत्मा रागादि रूप परिणमित नहीं होता है। जैसे कहानी आती है ना, अकबर बीरबल के कहानियों में एक कहानी ऐसे आती है कि एक बार अकबर ने किसी को सजा दी, माने कोई दंड दिया था, तो उन्होंने सजा दी एक व्यक्ति को कि भाई बड़ी ठंड के दिनों में तालाब बना हुआ था और उस तालाब में जाकर के उस व्यक्ति को एक पूरी रात उसको बितानी थी। तो अब वो व्यक्ति ने तो दंड मिला तो सजा उसने अपनी पूरी की, और सजा में क्या किया उसने, वो गया और रात में पूरी रात निकाली उसने। अगले दिन जब वो राज दरबार पहुंचा तो अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी ठंड में और बिना कपड़ों के पूरे तालाब में एक रात बिता ली, कैसे किया तुमने। तो अब उस व्यक्ति ने एक गलती कर दी। क्या बोल दिया उसने,
साहब वो बहुत दूर वो आपके राजमहल की एक मशाल जल रही थी, वो अग्नि को देख कर के ही मैंने पूरी रात वो कहाँ निकाल ली है, वो तालाब में निकाल ली है। अब राजा तो राजा होते हैं तो राजा ने कहा कि तुमने चीटिंग की है, ये तुमने गलत किया है। शर्त तो ये थी कि तुम किसी भी चीज़ का सहारा नहीं ले सकते हो, गरमाट का सहारा नहीं ले सकते हो। और तुमने क्या किया कि वो उतनी दूर जो मशाल जल रही थी और उस अग्नि की मदद से तुमने पूरी रात निकाल ली है। अब तुम्हें और सज़ा मिलनी चाहिए, दोबारा दंड मिलना चाहिए। और वो व्यक्ति तो बोल करके फंस गया बेचारा, वो बड़ी परेशानी में। तो बीरबल के पास पहुंचा, साहब महाराज बात ऐसी है कि वो तो मैंने बोल दिया मुंह से, वो तो एक मानसिक आधार था मेरे लिए, कोई उससे अग्नि तो मुझे मिल नहीं रही थी, कोई उष्णता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब राजा ने तो दंड और सुना दिया, डबल दंड कर दिया है, अब मैं क्या करूं? तो बीरबल ने उक्ति अपनाई। तो बीरबल ने अकबर को बुलाया अपने घर पे कि महाराज आप पधारिए साहब हमारे घर पे, आप भोजन लीजिएगा। तो बुलाया अकबर को, आ गए बड़े प्रसन्नता के साथ। कुछ देर बैठे, बातचीत तो हुई। राजा को भूख तो लगी रही थी, अब सुबह से भूखा है। तो बोला कि चलो भाई बहुत हो गई बातचीत, अब थोड़ा भोजन हो जाए। तो बीरबल बोला हाँ बस 5 मिनट लग रहे हैं, मैं लाता हूँ, बस बन ही रहा है भोजन, सब कुछ रेडी है, बस पक ही रहे चावल। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया है, कहाँ तक सहन हो? भूख भी बहुत तेज लग रही है। अब तो राजा से भी सहन नहीं हुआ, धीरे धीरे करके 1 घंटा निकल गया है। तो क्रोध भी आने लग गया है अकबर को। यूं तेज चिल्ला करके बोला कि क्या मेरा मजाक बना के रख दिया है, इतनी देर हो गई है, अभी तक भोजन बन करके तैयार नहीं हुआ है क्या? तो बीरबल क्या बोले, साहब मैं क्या करूं, मैंने तो अग्नि पे वो चढ़ा रखा है, लेकिन अब वो हो ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? कैसी कौन सी अग्नि है तुम्हारी कि जिसके कारण अभी तक ये भोजन नहीं बन पाया है? तो वो बीरबल ले गया वो दिखाने, आप देखो ये हमारा सेटअप है पूरा, ये उतने ऊपर हमने वो मटका रख रखा है चावल का, और यहाँ अग्नि जला रखी है, और बहुत देर हो गई है, बन ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तब जाकर के वो राजा को बात समझ में आई कि अरे भाई उस अग्नि से यहाँ पे उसको जंच माचवी उष्णता प्राप्त नहीं हो रही थी। ऐसे ही जीव के ज्ञान में भी अनंत पर पदार्थ भी झलके, लेकिन पर पदार्थों के झलकने से पर पदार्थों का ज्ञान में रंच माधवी प्रवेश नहीं होता है। मैं अग्नि को जानूं तो अग्नि को जानने मात्र से उसकी उष्णता आत्मा में नहीं आती है। उसी प्रकार आत्मा पर पदार्थों को जानता है, शरीर को जानता है, रागादि पर पदार्थों को जानता है। जानना दुख का कारण नहीं है, जान करके उसमें एकत्व महत्व करना ये दुख का कारण है। ये बात यहाँ पे गाथा और इस कलश के माध्यम से स्पष्ट की जा रही है, और विशेष चर्चा अपन करेंगे। अविनाशी